कैसा था? How was yesterday's practice? It was good, Bhabhi. I just finished in the morning only that. So you could find 10 blessings in a mistake. Yeah, I could find. So first, what I did is I read the chapter one more time. So Yes. then I have read the way the speeding the police caught the Rondaban and हाँ. how she has wrote all the 10 points. So according to that, how much I have understood, I have wrote it. Then जो मेरे को समझ में आया. देखो, इसमें तो कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है ना। वो ब्लेसिंग तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होना चाहिए। जो भी तुमने लिखा है वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होना चाहिए, राइट? बेसिकली व्हाट आई हैव लर्नड इज दी जो मैंने उससे लर्निंग किया जो मैंने उससे लर्न किया कि उस सिचुएशन को मैं कैसे इन फ्यूचर सुधार सकती हूँ और इन फ्यूचर में मतलब वो जो सिचुएशन था उससे मैं कैसे उस पे हाउ शैल आई रिएक्ट वो उसके वो लिखा. अव्वल तो रिएक्ट कोई चीज में करना ही नहीं है। हाँ. ये समझना है कि रिएक्ट नहीं करना है, वी शुड रिस्पॉन्ड। ओके, कोई भी सिचुएशन में रिएक्ट क्या होता है? जैसे मैंने तुमको कुछ बोला, हाँ, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम यू विल इमीडिएटली रिटेलिएट कि आप भी तो ऐसा करते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, मेरी यहाँ पे क्या गलती है, थिंग्स लाइक दैट। बट what is responding is you take a few minutes to understand, you know uh, the situation, what is right, what is wrong, and then you take a decision कि मेरे को यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हमेशा वो जनरली क्या होता है, कोई भी टाइम जब हम उत्तेजित हो जाते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं कोई सिचुएशन में। ग्रैटिट्यूड क्या करता है हम लोगों के साथ में? हम लोगों को काम बनाता है। तो हम लोग तुरंत कोई चीज में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। आज मदर इन लॉ ने ही डांट दिया। हाँ, अब सामने तो बोल नहीं सकते, कई बार तो सामने भी जवाब दे देते हैं क्योंकि इतना गुस्सा आ जाता है कि वो तो दैट इज रिएक्टिंग। हम लोग सोचते ही नहीं है कि सामने वाले को कितना दर्द पहुंचा रहे हैं। हाँ, एंड वो सिचुएशन और एस्केलेट हो जाती है। वो ही अगर हम वहां से सरक जाओ, यू टेक अ फ्यू मिनट्स, यू टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड वेयर वॉज आई रॉन्ग, वेयर डिड द अदर पर्सन गो रॉन्ग, एंड देन शांति से बैठ के हम लोग कोई भी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। सो एंड अभी एक और चीज पूछना था. व्हेन आई एम राइटिंग द ब्लेसिंग्स ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स तो अपने लिख नहीं सकते ना प्रॉब्लम वर्ड हाँ, नहीं लिख सकते. सो आई एम यूजिंग वर्ड्स लाइक मैटर इश्यूज. नहीं, चैलेंजेस, ब्रेकडाउन्स। ओके तुम चैलेंज. समझो चैलेंज, मैं तुमको चैलेंज कर रही हूँ कोई चीज के लिए, हाँ, कि आई चैलेंज यू टू टू अ रेस। ठीक है, तो तुमको क्या रहेगा? तुमको मोटिवेशन मिलेगा कि अरे नहीं, मेरे को ये चैलेंज जीतना है। ठीक है। बट वही मैं ना बोलूंगी कि ना ये तो प्रॉब्लम है, तो वहां पे एक तो नेगेटिव फीलिंग आती है। प्रॉब्लम वर्ड सुनते ही ना एक तो नेगेटिव फीलिंग हाँ. आती है। हाँ राइट राइट. हाँ, हेल्थ के लिए स्पेशली हम लोग चैलेंज, ब्रेकडाउन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। मनी के लिए भी डोंट यूज वर्ड्स लाइक प्रॉब्लम, डोंट यूज वर्ड्स लाइक लैक, डोंट यूज वर्ड्स लाइक यू नो कि मेरे पास तो है नहीं, कम है। वो सब नहीं बोलना चाहिए। कैन आई यूज द वर्ड अवॉइड? हाँ, यू कैन यूज। अवॉइड में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ना. ठीक है. अवॉइड में तो हमको नहीं लगता, बट डिपेंड करता है ना तुम्हारा सेंटेंस में तुम उसको कैसे यूज कर रही हो। कोई भी नेगेटिव उसको, कोई भी सेंटेंस को सुन के ना हमको नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी हाँ चाहिए। मतलब इट शुड बी इन अ पॉजिटिव हाँ, सेंस राइट. वही, हाँ। ठीक है, एवरीबडी हैज अ मिरर, यस. है ना? आज तो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। सॉरी. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं बट मेरा वो क्लू वाला भी ना मैंने कल फिर से पढ़ा. एंड आई हैव गॉट 4-5 क्लूज उसके बाद मतलब मेरे को मिला तो आई हैव डिड ग्रेटिट्यूड आल्सो थैंक यू फॉर द बिकॉज हाँ, व्हेन बट अब आई. ना अपने सपनों के लिए क्लूज देखो। सड़क पर जा रहे हैं, किसी को अपनी मनपसंद ड्रेस पहने देख लिया, किसी को मेरा फिगर जैसा दिख गया, कोई कोई को मेरी ड्रीम गाड़ी चलाते हुए देख लिए, कोई घर है जो मेरे को मेरे सपनों का घर जैसा है। ठीक है। उस तरह से कोई के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, अरे हस्बैंड वाइफ बहुत एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, तो वहां पे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो अपने सपनों के लिए। ठीक है। तो दोज आर द क्यूज जो यूनिवर्स दे रहा है हमको। ऑल राइट। यस।
चलो आज का चैप्टर शुरू करें। अब तो 2 ही दिन बचते हैं, आज एंड कल, एंड फिर सैटरडे इज कंक्लूजन, ओवर। 1 महीना कैसे निकल गया हम लोग को पता ही नहीं चला। एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ पे 2-3 जन तो है जिन्होंने अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करी है। मीनाक्षी का तो एक भी दिन का नहीं छूटा है प्रैक्टिस। आई थिंक नंदिता दी का भी नहीं छूटा है एक भी दिन का प्रैक्टिस। सो विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, आपके कमिटमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट। Yes. The magic mirror. 1 मिनट दीदी, लेट अस स्टार्ट। मिरर है ना अपने हाथ में, मिरर को रखना होगा। हाँ, Yes, yes. ठीक है। Day 27, द मैजिक मिरर। यस, अभी ये पिक्चर देखिए, ये क्या है? एक मिरर है, लंबा सा मिरर है, उसके ऊपर बहुत रोशनी है, लेकिन साथ में ना हम एक टेबल या स्टूल देख सकते हैं जिसके ऊपर हील्स रखे हुए हैं। ठीक है, हील्स, पाँव नीचे जमीन पे हैं और एड़ियां ऊपर है। राइट। तो अब क्या बोल रहे हैं, अभी तक हमने सबके लिए ग्रैटिट्यूड किया, हमने रिश्तेदारों के लिए किया, फैमिली के लिए किया, हमने अपने पैसों के लिए, जॉब के लिए, एग्जाम्स के लिए, हेल्थ के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ किया है, या नेचर के लिए, 5 एलिमेंट्स के लिए, हमारे सपनों के लिए। हम सब चीज के लिए ग्रेटफुल हो चुके हैं अभी तक। वी हैव बीन एबल टू हेल्प पीपल, resolve their situations, restore the challenges in their life। तो ऐसा कौन बचता है जिसके लिए अभी तक हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है? कौन है जिसके लिए हमने अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं किया है? हमारा अपना सेल्फ। हम खुद के लिए अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं किए। अब आप बोलेंगे कि ये भाई, अपने लिए हम फर्स्ट चैप्टर में क्यों नहीं किए ग्रैटिट्यूड? इसलिए नहीं किए कि अगर फर्स्ट चैप्टर में ही हम अपने लिए ग्रैटिट्यूड करते तो ना वो एक अंदर से जो हमारा ईगो है ना वो बाहर निकलता, कि मेरे को तो, मैं इतनी अच्छी हूं, मैं इतना कुछ करती हूँ। ठीक है, अब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, पैसा भी उतना ही जरूरी है, हेल्थ भी उतना ही जरूरी है, हर चीज इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, अब अपना सेल्फ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अमेजिंगली इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि अपने लिए कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। तो यहाँ जो ये हील्स रखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने बोला कि ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो ईगो जो है वो हम लोगों को नहीं आए। ये शूज का यहाँ पे यही मतलब है कि खुद को ग्राउंडेड रखना है और फिर अपलिफ्ट होना है। ठीक है, ईगो को नहीं आने देना है, अपने आप को बहुत यू नो कि सबसे ऊंचा और वैसा नहीं समझना है, पर फिर भी अपनी कद्र करनी है, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना है। तो पाँव नीचे जमीन पे होने चाहिए। बहुत बार सुनते हैं ना, जमीन पे रहो, जमीन पे रहो। वो ही बोल रहे हैं कि ग्राउंडेड रह के और अपने आप को अपलिफ्ट करना है। ठीक है, लेट्स रीड। The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Kahalil Gibran. यस, कलील जिब्रान क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? आप लो फील कर रहे हैं, आपको, आप गार्डन में ठहरने टहलने जा रहे हैं, वो लो फील कर रहे हैं, आपको वहां पे कोई, अव्वल तो कोई सुंदर फूल दिखेगा नहीं, दिख भी गया तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो ही फूल जिस दिन आप बहुत खुश होंगे, आप बोलेंगे वाह यार क्या ब्यूटीफुल रंग है इसका, क्या ब्यूटीफुल शेप है इसका, कितनी बढ़िया खुशबू है। तो हमारे इमोशंस डिटरमाइन करते हैं कि हम
हम चीजों को, लोगों को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, हमको लोग चीजों में, सिचुएशंस में, पीपल में मैजिक्स है, ब्यूटी है तब नजर आती है जब हम खुद पॉजिटिव फील करते हैं, जब हम खुद अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनमें तो मैजिक और ब्यूटी है ही है, लेकिन सब कुछ मेरे नजर पे डिपेंड करता है। तो वो मैजिक और ब्यूटी मेरे अंदर है, जब मैं उसको बाहर निकालूंगी, जब मैं उसको उस नजर से देखूंगी, तब मेरे को वहां पे सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes, just like that. Your world magically changes because you change. So, what are you attracting change to? यस, या तो हम अपनी जिंदगी की भागम भाग में फंसे रहें, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सबके लाइफ में होता है। आज हम लोग मैजिक बुक कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं चैलेंजेस क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होता है, पॉजिटिव रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। तो या तो हम उनके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, हम दिन भर रोते रह सकते हैं, उनके पीछे पीछे भागते जा सकते हैं, एक को पूरा किया, दूसरे को पूरा किया, अपने सपनों के पीछे पीछे भाग सकते हैं। या फिर हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि हमारे सारे सपने रियलाइज हो जाएं। ठीक है, वो कैसे होंगे? जब हम ग्रैटिट्यूड को एक वे ऑफ लाइफ बना देंगे, तब हम अपने सभी सपनों को, सपनों की एक जिंदगी को हम जी पाएंगे। जब हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, हमको दुनिया में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। क्यों अच्छा लगने लगेगा? क्योंकि हम कंप्लेन कम करेंगे। कंप्लेन कम करेंगे तो वहां पे पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो सब कुछ बदल जाएगा, हमारे आसपास के लोग बदल जाएंगे, हमारे आसपास की चीजें बदल जाएंगी, सिचुएशंस बदल जाएंगे। लेकिन क्या वो बदले हैं? नहीं। बदला कौन है? मैं बदली हूं। जैसे ही मैं खुद बदल गई, मुझे आसपास सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा है। ठीक है, जैसे योर वर्ल्ड मैजिकली चेंजेस बिकॉज यू चेंज्ड, सो व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग चेंज्ड टू। जैसे ही आप खुद बदल गए ग्रैटिट्यूड करके, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जैसे ही आप बदल गए, आपके आसपास की चीजें, लोग बदले, वैसे ही जो चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो भी बदल गए। बिकॉज पीपल चेंज्ड, आपको उनमें पॉजिटिविटी दिख रहा है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आपके लाइफ में और ऐसी चीजें आएंगी जिनके लिए आप और ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. यस, गांधी जी ने क्या बोला है ना हमको? दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। दर्पण में कौन दिखता है? व्हेन यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपको कौन दिखता है वहां पे? आप खुद दिखते हैं, है ना? आप खुद दिखते हैं वहां पे आपको। तो गांधी जी ने क्या बोला है कि अगर आप उस इंसान को बदल दोगे, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि हम लोगों के इंसानी फितरत क्या है? हर चीज में कंप्लेन करना, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, नेगेटिविटीज ढूंढना। हम लोग सब, इट इज देयर विद एवरीबडी, राइट? लेकिन जब जैसे जैसे हम खुद को बदलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे आसपास की चीजें, हमारी दुनिया बदलने लग जाती है।
एंड अगर हमने 26 डेज की प्रैक्टिस शिद्दत से करी है तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। अगर आपने एक भी दिन की प्रैक्टिस मिस नहीं करी है तो ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। अब आपको सोचना नहीं पड़ता है। सोचना पड़ता है क्या कि अरे मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है? नहीं, थैंक यू बोलना एक हैबिट हो जाती है। राइट, अब एक हैबिट फॉर्म हो गया होगा। राइट, अब हम लोग कॉन्शियसली एक एफर्ट करते हैं कि आज मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी। हम एक कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि मेरे को लोगों को अप्रिशिएट करना है, मेरे को उनको थैंक यू बोलना है, मेरे को उनको स्माइल पास करना है। कॉन्शियसली अब हम ये सब एफर्ट्स करते हैं। तो क्या हुआ है, हम बदल रहे हैं। क्योंकि हम बदल रहे हैं, हमारे आसपास की चीजें, हमारी दुनिया बदल रही है। माइकल जैक्सन का एक गाना है, मैं इसको खाली लिरिक्स बोल रही हूँ, आप लोग समझिए वो लिरिक्स को। लिरिक्स क्या है? मैन इन द मिरर, आप लोग इसको यूट्यूब में सुन सकते हैं, रेडिली अवेलेबल विद लिरिक्स है। आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज, and no message could have been clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. I am gonna make a change. It's gonna feel real good. Come on, just lift yourself. Yourself now. You know it. You know it. You know it. You know the change. Make that change. ठीक है, ये माइकल जैक्सन का गाना है मैन इन द मिरर। ये इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ। ठीक है, चेंजिंग योर सेल्फ। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू, इफ यू वांट टू हैव बेटर रिलेशनशिप्स, आपके सपनों की जिंदगी अगर आपको जीनी है तो आपको पहले खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes harder to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. यस, अगर आपने पिछले 26 दिनों की प्रैक्टिस करी है तो आपको दूसरों को चेंज जल्दी नजर आता है। अरे वाह, तुम इतना ग्लो कैसे कर रही हो? अरे वाह, तुम तो बहुत पॉजिटिव बात करने लगे हो, तुम्हारे चेहरे पे तो हमेशा आजकल हंसी रहने लग गई है। दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खुद को ना समझ कम आता है क्योंकि हम उतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट क्या आप लोग दिल से बोल सकते हैं कि अब आप लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लग गए हैं? हाँ, मीनाक्षी, नंदिता दी, आप लोग बोल सकते हैं ना कि पहले से हाँ, ज्यादा खुश रहने लग गए हैं, चेहरे हाँ, पे स्माइल आने लग गई है? हाँ yes. हाँ। है एंड ना? वो थैंक यू का भी पूरा ही रहता है कि कुछ भी देखो तो लगता है थैंक यू बोलते हैं। हाँ, Anybody is doing anything for us, so we will be thankful for that. So that is there. तो हम अपने लाइफ में अब थोड़े थोड़े हम मैजिक्स को अट्रैक्ट करने लग गए हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें, अच्छी चीजें होने लग गई हमारी लाइफ में, है ना? एंड हमारी जिंदगी एज वी वांटेड टू बी वैसे बदलने लग गई है। राइट, द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड चेंजिंग फॉर अस। राइट, तो लेट्स कंटिन्यू। You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are यस, great, कंटिन्यू। when you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. यस, अब क्या है कि जैसे मैंने भी अभी बोला कि हमने हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, बट सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड कौन डिजर्व करता है? कौन हमेशा, आज मैं जितनी भी, इफ आई एम 50 years ओल्ड अभी, तो वो कौन है जो हमेशा हर पल हर क्षण मेरे साथ रहता है? कौन है वो? मेरा सेल्फ, मैं खुद। मैं खुद।
द पर्सन इन द मिरर इज ऑलवेज विद मी। मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो भी वो मेरे साथ है, मैं कुछ कम अच्छा करती हूँ वो भी मेरे साथ, तभी भी वो मेरे साथ है। मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ है, मैं सो रही हूँ तो वो मेरे साथ है। इट इज ऑलवेज देयर विद मी। तो उसको तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना बनता है हमको, है ना, कि भाई आपने मेरा हमेशा इतना साथ दिया है, हर सुख दुख में, हर ऊंच नीच में आप मेरे साथ रहे हो। आपने मेरा इतना साथ दिया है, उसके लिए आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। राइट। वेन यू आर ग्रेटफुल टू बी द पर्सन इन द मिरर, जब आप वो सामने मिरर में जो व्यक्ति है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, उस इंसान के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तो जो छोटी छोटी जो हम अपने में वो ढूंढते हैं ना, नुक्स निकालते हैं, नेगेटिविटीज ढूंढते हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी स्किन ऐसी है, देखो आज एक पिंपल निकला है। कौन कौन सुबह उठता है फर्स्ट थिंग जब बाथरूम में जाते हैं ना, अरे देखो मेरे तो बाल जो है ना वो एक नेस्ट के जैसे दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाल ऐसे होते हैं, अभी तक तो हमने बाल नहीं बनाए हैं। तो सबसे पहले हम अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए, अरे देखो आज ये झुर्री निकल आई, यहाँ पे ये रिंकल आ गया है। हाँ, ये पिंपल निकल आया है, यहाँ पे वॉट्स हो गए हैं। अरे आज तो मैं थोड़ी मोटी दिख रही हूँ इस ड्रेस में। कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को कितना ब्लेम करते हैं, तुमको तो बुद्धि नहीं है, मेरे को तो कोई बुद्धि नहीं है, जब देखो तब गलतियां करती रहती हूँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये एक तो डायलॉग है जो हम लोग बहुत बोलते हैं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब हम बार 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 ये बोल रहे हैं मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता, हम किसको बोल रहे हैं बात? हम अपने ब्रेन को बोल रहे हैं कि मेरे को तो, तुमको तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो ब्रेन बोलेगा लो भैया मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, तो मेरे को कुछ समझना भी नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब हम अपने आप को मिरर में देखें और हम अपने लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, अपने लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं ना, ये छोटी छोटी ये जो हम नेगेटिविटीज अपने में देखते हैं वो धीरे धीरे करके जाने लग जाती हैं। मेरी तो स्माइल ऐसी है, मेरे दांत ऐसे हैं, तब फिर हम क्या बोलते हैं? तुम जैसी हो तुम परफेक्ट हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, तुम सब कुछ कर सकती हो। एक पूरी बुक ल्यूइस हे ने लिखी है ऑन सेल्फ लव, उसका नाम है मिरर वर्क। हमने किया था ना शायद, हम्म, नंदिता दी थे ना साथ में। हाँ ये हाँ, ना। और 21 डेज की प्रैक्टिस थी वो। वी हम्म, हैड डन दैट। सेल्फ लव, इट वॉज ओनली अबाउट सेल्फ लव। एंड किस तरह से जिंदगी बदल जाती है अगर वो बुक प्रॉपरली करो तो। बिकॉज जब हम खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, खुद को हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, तब फिर जो कुछ भी हमारे लाइफ में हमको लैकिंग दिख रहा है, जब जहां पे भी अभाव दिख रहा है ना, वो दिखना बंद हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर वो एक फीलिंग ऐसी आ जाती है कि मैं जो भी चाहूं मैं कर सकती हूँ, आई एम द बेस्ट। और वो ना, वो ईगो वाला आई एम द बेस्ट नहीं, जेन्युइनली हम बिलीव करने लगते हैं कि यस आई एम द बेस्ट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. यस। अब जब आपको ये फीलिंग आती है ना कि मैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूं, या मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, जब ये फीलिंग आती है कि मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत लोगों को ये फीलिंग आती है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे, स्पेशली होम मेकर्स जो होते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है, आपने आप अपना घर इतने अच्छे से चलाते हैं, लाइक क्लॉकवर्क आपके घर में हर कुछ इतने अच्छे से होता है। आप
अपने बच्चों को देखते हैं, अपने हस्बैंड को देखते हैं, अपने इन लॉज को देखते हैं, आप सबकी खुशी के लिए आप काम करते हैं, तो आप में कैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ आपको नहीं आता है? इट इज नॉट एन इजी टास्क टू लुक आफ्टर द हाउस, बट क्योंकि हम लोगों को ये शुरू से बोला गया है कि तुम करती क्या हो, तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो, तुम तो दिन भर लाइफ एंजॉय करती हो, तुम करती क्या हो, हम लोगों को बोला गया है ये चीज। तो वो हमारा एक बिलीफ हो गया है, तो अब हम वही चीजें खुद को बोलते हैं, मैं करती क्या हूँ दिन भर, मैं तो पैसे भी नहीं कमाती, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो आई एम यूजलेस, आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, आई एम डिस्पेंसेबल। इस तरह की जो भावनाएं होती है ना, ये बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हैं। और जब आप खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं तो आप बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ऐसे ही फीलिंग्स और अट्रैक्ट करते हैं, आप ऐसे सिचुएशंस और अट्रैक्ट करते हैं जहां आप और ऐसा ही फील करेंगे। ठीक है, लोगों का काम है, दे विल पुल यू डाउन। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ऊपर जाओ, वो आपको हमेशा अपने लेवल तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। आपका काम है कि आप अपने आप को कैसे अपलिफ्टमेंट में बनाए रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. यस, ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ एनरिचेस यू। आपको हर तरह से वो एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिव व्यक्ति बनाता है। आप करके देखिए इसको, रेगुलर ये प्रैक्टिस करके देखिए, आप समझेंगे कि आप किस तरह से आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप अपने आप के लिए कैसे अच्छा फील करने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे करके ना आपको क्यों किसी और से पूछें कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। हम तैयार होते हैं, हम अपने हस्बैंड को पूछते हैं, अपने माँ बाप को, सिबलिंग्स को पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं, ये ड्रेस कैसी लग रही है, क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? क्यों? वो मिरर है ना, वो मिरर आपको क्या बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वो फील करें, अपने आप को बोले, अरे वाह आज तो क्या लग रही हो यार, एकदम बहुत ही सुंदर लग रही हो। कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई डिनर में जा रहे हैं, अपने आप को जब हम बिलीव करके, दिल से जब हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई एम लुकिंग सो अमेजिंग, आप देखेंगे आपको उस पार्टी में, डिनर्स पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू परसीव योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हैं उस पे डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है, नोटिस किया होगा कि कोई समबडी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, वहां पे क्यों बोलते हैं कि ना वो इंटरव्यू वगैरह में जाने के पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, आप कैसा फील कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आप आपके शोल्डर्स ड्रूप कर रहे हैं, आपके चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, आप आप बाल से फिडल कर रहे हैं, आपकी फिंगर्स से आप फिडल कर रहे हैं, वो वहां पे सामने जो इंटरव्यूअर है उसको क्या समझ में आ रहा है, दैट यू आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये सब जब फीलिंग्स आती है ना, तब उस समय क्या होता है कि वो आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं। राइट? तो इट इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ कि आप दूसरों को भी वो ही इमेज अपनी दिखाते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रैटिट्यूड अपने लिए करना शुरू करते हैं ना, आप हर वो चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आप दूसरों से खुद के लिए पाना चाहते हैं। जैसे आपको चाहिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आपको चाहिए एक अच्छी नौकरी मिले, आपके सपने आप इतनी जल्दी अट्रैक्ट कर पाते क्योंकि आपको खुद पे विश्वास होने लग जाता है, यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ।
ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी. जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा. ये एक ऐसा कोट है जो आई एम वेरी श्योर अब सबके सामने रखा हुआ है. मैंने बोला था एक कार्ड के ऊपर लिखकर एक ऐसी जगह रखो जहां पे बार बार दिखे, बार बार हम पढ़ पाए इसको. तो हर एरिया ऑफ लाइफ में ये इट स्टैंड्स ट्रू. चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप्स हो, पैसे हो या खुद हो, सपने हो, कोई भी एरिया हो. अगर ग्रैटिट्यूड है तो हमें और दिया जाएगा, ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा. लेट्स कंटिन्यू. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever has before. So thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. यस, अब सब जन अपना अपना मिरर लेंगे हाथ में. लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर. आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और अपने आप को दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आंखों में आंखें डालकर देखकर बोलिए थैंक यू. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू आर द बेस्ट. थैंक यू. तुम जैसी हो, तुम मेरे लिए एकदम संपूर्ण हो. मैं तुमको हर तरह से पसंद करती हूँ. आई लव यू. आई रियली 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 लव यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू फॉर लविंग मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने जैसे अभी तक बाकी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, थैंक यू बोला है, आज अपने लिए पूरी फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोलें. देखते रहे मिरर में. मिरर को देखना बंद नहीं करना है. मेरे को नहीं देखना है, मिरर को देखना है. उस व्यक्ति को देखना है जो मिरर में है. उसको बार बार थैंक यू बोलो. बोलो आई लव यू. आई रियली लव यू. आई नो it is not easy. अगर if you have not done it before, it is not easy to do it. लगेगा ये क्या बेवकूफी भरी एक्सरसाइज है. बहुत लोगों को ना आंखों में पानी आ जाता है. बहुत लोगों को बहुत हिचक होती है ये प्रैक्टिस करने में, क्योंकि कभी बोला नहीं ना. लगेगा लोग क्या बोलेंगे, मिरर में ही देख के बोल रहे हैं आई लव यू. बट ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ये अगर रेगुलरली करें तो हम अपनी जिंदगी में इतना कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था. तो बोलो, चलो मिरर उठाओ, बोलो. कम से कम 5 बार बोलो आई लव यू. I 5 love बार बोलो थैंक यू. you. I love you. I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. अपना नाम लेकर Thank you. आई लव यू मीनाक्षी, आई लव यू नंदिता, आई लव यू सुनीता, आई लव यू अर्चना. अपना नाम लेकर बोलो थैंक यू सो मच सुनीता, थैंक यू सो मच मीनाक्षी. Thank you so much, Nandita. Thank you so much. You are the best. I love you just the way you are. Yes, I love you the way you are. Love you the way you are, Nandita. Love the way you are, Nandita. Love the way you are, Nandita. Thank you, Nandita. Thank you, Nandita. Thank you, Nandita. Thank you, Nandita. ये प्रैक्टिस हम लोगों को आज पूरे दिन कंटिन्यू करनी है. रोंडा बर्न आज के लिए बोल रहे हैं, पर हम लोगों को ये प्रैक्टिस डेली करनी है. जितनी बार भी हम मिरर के सामने जाएं, हम वॉशरूम जा रहे हैं वहां पे मिरर है, यू नो, वार्डरोब के सामने मिरर है, या ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, किचन में वॉश बेसिन है वहां पे मिरर है, कोई
और तो और कोई स्टील के बर्तन है, उसमें अगर आपको अपनी परछाई दिख रही है, आप कोई मॉल में घूमने जा रहे हैं, वहां कांच पे अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जहां पे भी अपने आप को देखें, 2 मिनट का समय निकालें और बोलें, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, अपना नाम लेकर बोलें, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो, और मैं आपको, मैं सीरियसली, मैं रियली रियली आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बार बार अपने आप को बोलें। अगर आप जोर से कोई समय नहीं बोल सकते, देर आर पीपल अराउंड यू, मॉल में है, मॉल के वॉशरूम में है, ऑफिस के वॉशरूम में है, कंप्यूटर आपने चालू किया है, सेल्फी मोड पे है, आप नहीं बोल पा रहे हैं जोर, मन ही मन बोलें, जितना हो सके जोर से बोलें, कानों में जितना जाएगा उतना ज्यादा आप इस बात पे बिलीव करेंगे। बट अगर कोई समय जोर से नहीं बोल पा रहे हैं तो मन ही मन बोल सकते हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं, इफ यू आर रियली ब्रेव, आप अपने आप को देखकर आप कारण बताएं, 3 कारण बताएं आप खुद के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। 3 कारण, आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज यू आर सो काइंड, आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज यू हैव लवली स्किन, आई एम सो ग्रेटफुल शालिनी, आई एम सो ग्रेटफुल यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, I am so grateful you have amazing linguistic skills. I am so grateful कि आप इतने talented हो। I am so grateful, मतलब अगर आप वो बोल सकते हैं ना तो वो फीलिंग ज्यादा आती है। जब आप कारण बताकर थैंक यू बोलते हैं खुद के लिए भी, तो भी फीलिंग ज्यादा आती है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words thank you every time you look at yourself in a mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look at the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. यस, अब ले अपना मिरर हाथ में लें, सब जन अपने मिरर को पकड़ें, अपने आप को देखें और अपने लिए कोई 3 अच्छी बातें बोलें जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। I am grateful that I cook very well, nourishing food for my children. I am grateful that I can paint very well and I love to do paintings. I am grateful that I keep the house in order and keep it clean. Thank you. Thank you. जब भी ये प्रैक्टिस करो ना, अपना अपना नाम जरूर लेना चाहिए, बिकॉज आप खुद को संबोधित कर रहे हैं उस समय। Thank ठीक you. है, उस मिरर में जो पर्सन है उसका कोई तो नाम है ना, उसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं थैंक यू। तो थैंक यू तो हवा में उड़ गया ना, जब नाम लेकर बोलते हैं तो वो ग्रैटिट्यूड उस तक पहुंचता है। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. यस, अगर कोई भी कारण से आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप खुद को, जो हम लोग जनरली करते हैं, आप खुद को कोई चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम लोगों की ना, स्पेशली लेडीज की एक आदत होती है कि कोई भी काम जब ठीक नहीं होता है ना, हम लोग खुद को बहुत ब्लेम करते हैं। खाना ठीक नहीं बना, अरे हाथ है ना, इंसान का हाथ है, कोई बात नहीं, पर हम लोग अपने आप को बोलते जाते हैं, अरे थोड़ा ध्यान लेकर बना लेते, आज घर में किसी को पसंद ही नहीं आया खाना, किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा है, और हम अपने आप को बार 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 बोलते जा रहे हैं, ब्लेम करते जा रहे हैं, थोड़ा सा ये कर लेते। कोई समय कोई गलती हो जाती है, बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चा गुस्सा होकर बैठा है, हम उसको जाके सॉरी बोल देते हैं। गलती उसकी है पर हम लोग उनको जाके सॉरी बोल देते हैं, सॉरी बेटा बहुत गलती हो गया, मेरे को तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था।
ठीक है, दैट इज ओके। ओके, देयर इज नो हार्म इन अपोलोजाइजिंग। लेकिन अपने आप को हर सिचुएशन में, हर इवेंट के लिए दोषी ठहराना इज ऑल्सो नॉट राइट। आप अपने आप को नीचे गिराते हैं, और नीचे और नीचे ही गिराते जा रहे हैं। जब आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, कोई और आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, अगर आप खुद के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे ना, वो ही आप दुनिया को दिखा रहे हैं, और वो ही दुनिया से आप वापस पाएंगे। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, कोई आपको पॉजिटिव कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, लोग आपको फिर नीचे ही पुल करते रहेंगे। ओके। तो जब भी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, कोई भी कारण से, हेल्थ का एरिया हो, कुछ गलती हो गई है, कोई भी कारण से आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आपको मालूम है कि अब आपको किसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है कि आप थोड़ा सा बेटर फील करें। जाएं, बाथरूम में जाएं, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाएं, अपने आप को देखें, आंखों में आंखें डालकर देखें, और बोले अरे वाह, कोई बात नहीं ना, हो गया, नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। तुम हर चीज में मेरा साथ देती हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When you are grateful and don't blame yourself when you make a mistake, when you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. यस, जब आप खुद के लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं ना, तो आप अपने आप को छोटी छोटी चीजों के लिए, जो आप ब्लेम किया करते थे, जो आप वर्बली अपने आप को दोषी ठहराया करते थे, अपने आप को कहीं ना कहीं किक किया करते थे, मारा करते थे, मतलब नॉट एग्जैक्टली फिजिकली मारना, बट हम लोग अपने आप को बार बार नेगेटिव बोल के वही तो करते हैं ना। तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप ब्लेम नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ, आप ना ब्लेम करेंगे, ना क्रिटिसाइज करेंगे, ना कुछ बुरा भला बोलेंगे अपने आप को, आप खुश रहना सीखेंगे। और जैसे ही आप खुश रहने लगेंगे, आपकी फीलिंग्स एलिवेट हो जाएंगी, और आप बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वही सिचुएशंस, वही इवेंट्स, वही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और अच्छा फील कराएंगे। तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने वो पर्सन इन द मिरर को चेंज किया, मैंने खुद को बदला, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अभी सब जन अपने मिरर में देखें, हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, और जहां पे मैं मेरा नाम लूंगी वहां पे आप लोग अपना नाम लेंगे। ठीक है, नाउ दिस प्रैक्टिस इज एलरैक प्रैक्टिस बोलते हैं, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो जैसे आई लव यू शालिनी एज यू आर, एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। सो आप वहां शालिनी की जगह अपना नाम लगाएंगे। मैं 2 बार बोलूंगी, आप लोग भी 2 बार रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, तो मिरर में देखकर बोलना है, लुक एट योर सेल्फ, आंखों में आंखें डालकर देखें और बोले आई लव यू शालिनी as you are, and I love you as you are not. I love you, Shalini, as you are, and I love you as you are not. I respect you, Shalini, for what you are, and I respect you for what you are not. I respect you, Shalini, for what you are, and I respect you for what you are not. I accept you, Shalini, as you are, and I accept you as you are not. I accept you, Shalini, as you are,
and I accept you as you are not. I am grateful, Shalini, for everything you have done for me. And I am grateful for everything you have not done for me. I am grateful, Shalini, for everything that you have done for me. And I am grateful, Shalini, for everything you have not done for me. I love you. I love you, Shalini, just the way you are. I love you. I really, really, really love you. I love you so much. I love you. ना ये आप लोगों को जितनी बार भी हो सके आप लोगों को अपने आप को मिरर में देखकर बोलना है। देखिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसी हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसी नहीं हो ना मैं वैसे भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमको रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम जैसी हो उसके लिए तुमको रिस्पेक्ट करती हूँ, और तुम जो नहीं हो ना उसके लिए भी मैं तुमको रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुमको हर तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारी खामियों के साथ, तुम्हारे पॉजिटिव्स के साथ, नेगेटिव्स के साथ, सब तरह से मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ। एंड मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि तुमने इतनी मतलब इस जिंदगी में मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ करते भी जा रहे हैं, और जो नहीं किया है ना उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा भला ही था, तो उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को बार बार बोलना है। आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। ये आप लोगों को जितनी बार देखें अपने आप को उतनी बार बोलना है। यस, लेट्स कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7। आप म्यूटेड है नंदिता दी। The magic mirror. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as gratitude for that blessing as you can. Each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. If you are really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, वी आर डूइंग आवर काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। हम लोग सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं, और हर ब्लेसिंग के लिए हम दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़ कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करके सोते हैं। करेक्ट। आज हमको क्या करना है, आज हम जितनी भी बार हम मिरर के सामने खुद को देखें, और ये सिर्फ आज नहीं करना है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी योर रेगुलर प्रैक्टिस। जितनी भी बार आप अपने आप को मिरर में देखें, आपको खुद के लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलना है उस व्यक्ति को जो आपको उस शीशे में दिखाई दे रहा है। जितनी बार भी देखें उतनी बार, और पूरे फीलिंग्स के साथ बोलना है। ठीक है, यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि अगर आप उतने ब्रेव हैं तो आप 3 कारण बताएं क्यों कि आप अपने लिए, उस पर्सन के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हैं। अपने आप को देखें मिरर में, आंखों में आंखें डालकर देखें और बोलें कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो एक जब वी मेट का एक ना करीना कपूर का डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। यू रिमेम्बर? मैं अपनी फेवरेट हूँ। जब हम खुद के लिए ऐसा बोलते हैं ना, बार बार खुद को बोलते हैं, तो हम एक बिलीफ बैठाते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, तो हग योरसेल्फ, अपने आप को जोर से हग करें रोज, अपनी पीठ थपथपाएं। कोई क्यों किसी के लिए वेट करना है कि वो आके मेरे को अप्रिशिएट करेगा, अरे वाह आज खाना बहुत अच्छा बना है, अरे वाह आज तो तुमने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है। क्यों क्यों किसी और के लिए वेट करेंगे? खुद की पीठ खुद खुद थपथपाइए कि कम से कम
ठीक है, कोई गलती भी हुई तो कोई कोई बात नहीं यार, तुमने एफर्ट तो किया, अपनी पीठ थपथपाई है वहां पे। और अगर कोई काम बहुत अच्छे से हुआ है, अपने आप को जाके एक ट्रीट दीजिए। गो फॉर एन आइसक्रीम, गो फॉर अ पान, ट्रीट योर सेल्फ टू अ चॉकलेट। अपने आप को पैम्पर करिए। क्यों किसी और के लिए वेट करेंगे? अपने आप को हक करिए, अपने आप को अच्छा बोलिए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम बहुत, ये तो ड्रेस ना तुम पे बहुत ही खिल रही है, तुम जो पहनती हो बहुत अमेजिंग लगती हो यार। अपने आप को बोलिए, किसी और के लिए वेट मत करिए। ठीक है। सो दिस वॉज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सब कुछ? बहुत मतलब, ये तो आई थिंक इजी सा चैप्टर है, बट ये बहुत पावरफुल चैप्टर है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आगे हम लोग जाएंगे ना जब कि कैसे कैसे हम लोगों को प्रैक्टिसेस यूज करनी है, कौन कौन से चैलेंजेस के लिए हम लोग देखेंगे। मैजिक मिरर एक ऐसा प्रैक्टिस है जो हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को रिकमेंड किया गया है। ठीक है। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनके बारे में सोचिए और, और उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझको काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझको इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। दिल से थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझको रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू।
बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में, बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. I am loved. I am resilient. I am blessed. I am loved. I am resilient. I believe in myself. I believe in myself. The best is yet to come. The best is yet to come. The entire universe is conspiring to bring me what I want. The entire universe is conspiring to bring me what I want. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. कल वापस हम लोग मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे। 3 बजे मिले। 3 बजे की 1 o'clock? जो टाइम आप लोगों को सूट करता है। नहीं, मेरे को तो सब चलता है। एक बार ना सुबह देख लेंगे, मेरा हाँ एक्चुअली हाँ ना थोड़ा